चेंबूर के नित्यानंद बाग की महिलाओं ने शुरू किया रीडेवलपमेंट का मिशन नारी शक्ति। कई सालों से रुके मुंबई चेंबूर के नित्यानंद बाग सोसाइटी के रीडेवलपमेंट को पूरा करने के लिए अब यहां की महिलाओं ने एक अनोखी मुहिम शुरू की है। नित्यानंद बाग की इन महिलाओं का कहना है कि चेंबूर की कई सोसाइटी का रीडेवलपमेंट का प्रपोजल हमारे बाद में आया था, जबकि नित्यानंद बाग के रीडेवलपमेंट का मामला अभी तक लटका हुआ है। यह देखते हुए यहाँ की महिलाओं ने नारी शक्ति मिशन शुरू कर नित्यानंद बाग को रीडेवलप करने का बीड़ा उठाया है। हम क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पे सोसाइटीज की मीटिंग में क्या वजह था कि इतने अर्जेंट जी, मेरा नाम हेमा सुवंदा है और मैं यहाँ पे जनरल बॉडी की तरफ से हूँ, जो हम लोगों ने एक कमिटी टाइप में बनाई है जिसका नाम है नारी शक्ति। क्योंकि यहाँ के कमिटी मेंबर्स ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है रीडेवलपमेंट के ऊपर से। तो ये जो है 2013 में ये बात हुई थी हमारी बिल्डर के साथ में, और हमने तभी ही डीए साइन किया था और वो आज तक उसके ऊपर काम नहीं किया गया है, जो भी रीज़न हो उसके लिए, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है। और उसके बाद इतने सारे नए नए प्रोजेक्ट्स हो गए हैं, जैसे आप बसंत पार्क ले लीजिए, शिवधाम ले लीजिए, वो सब बाद में आए। और हमारी सोसाइटी जो थी सबसे पहले थी नित्यानंद बाग सोसाइटी, और वही अभी तक उसका कोई भी रीडेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। तो हमने नित्यानंद की नारियों ने एकजुट हो के सोचा कि चलो अब कमिटी वाले कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम आगे बढ़े और एकजुट हो के हम लोग एक मीटिंग बुलाए, जैसे कि हम एसडीएम करवाए। तो उसी के लिए आज हम लोग सब एकत्रित हुए और नित्यानंद बाग वालों ने बहुत हमारा साथ दिया है, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही नित्यानंद बाग वाले हमारे साथ दे ताकि हम लोग आगे बढ़े और हम लोगों की बिल्डिंग जो नई है बहुत अच्छे से बन जाए। धन्यवाद। सर, आज यहाँ पे सोसाइटी की मीटिंग में क्या कहना चाहिए? आज नित्यानंद बाग सोसाइटी के सभी नारियों ने नारी शक्ति का एक उपयोग करके सोसाइटी में जो 2013 से रीडेवलपमेंट का प्रोसेस जो हो नहीं रहा था, जिसमें अनेकों अड़चन आ रही है, जिसकी वजह से नारी सब सारी सोसाइटी की नारी एकत्र हुई है और उन्होंने इस सोसाइटी का रीडेवलपमेंट के लिए सभी मेंबर्स को बुला के सभी को ये बोला है कि भाई हमको इस सोसाइटी का रीडेवलपमेंट चाहिए, हमको लीगल्स प्रोसेस के अंदर उसमें फंसना नहीं है। सोसाइटी की बिल्डिंग्स काफ़ी जूनी हो चुकी है और हमारा सबका घरों की कंडीशन ख़राब है। ऐसी सिचुएशन में हमें इमीडिएटली अर्जेंटली अंडर बायलॉज 96 के हिसाब से मीटिंग कॉल करनी है एसजीएम, और सिर्फ सिंगल एजेंडा जो है रीडेवलपमेंट रहेगा। इस पॉइंट के ऊपर आज चर्चा हुई है, सभी मेंबर्स यहाँ पे एकत्रित हुए थे और बहुत अच्छी तरह से मीटिंग होगी। मैं इस सोसाइटी का एक्स चेयरमैन हूँ। इस सोसाइटी के अंदर 2013 से ही रीडेवलपमेंट का प्रोसेस चालू था, डीए सिग्नेचर हो चुके थे, लीगल्स प्रॉब्लम्स जो भी आ रही थी। 2023 में नई कमेटी इलेक्ट होके आई। उन्होंने लोगों को प्रॉमिस किया था कि हम 2 से ढाई महीने के अंदर रीडेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू कर देंगे। 7 जनवरी 2024 को उन्होंने स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई, जिसमें जो प्रेजेंट यहाँ का डेवलपर है उसको टर्मिनेशन का इंटीमेशन देने के लिए सभी ने मंजूरी दिया, नहीं कि लीगल एक्शन करने के लिए। लेकिन ये जो करंट मैनेजिंग कमेटी है उन्होंने उसको लीगल टर्मिनेशन नोटिस दे दिया, जिसकी वजह से डेवलपर आर्बिट्रेशन में गया। अब हमारी सोसाइटी का रीडेवलपमेंट ऑलरेडी लीगल प्रोसेस में आ गया, जिससे हमारे सभी मेंबर्स की आगे की भविष्य की जो रीडेवलपमेंट के प्रोसेस है स्लो हो गया। इस वजह से आज नारी शक्ति ने ये मुहिम उठाई है और सोसाइटी का जो रीडेवलपमेंट है उसको किसी भी तरह एसजीएम बुला के फास्ट ट्रैक पर लेना है, ये उनकी मंशा है। थैंक यू। आई एम सुरिंदर बचे। नित्यानंद बाग सोसाइटी की नारी शक्ति का आयोजन करके सभी मेंबर्स को रीडेवलपमेंट के संबंध में स्पेशल जनरल मीटिंग के लिए बुलाने की मांग की। सोसाइटी में 2013 से रीडेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा था, लेकिन रीडेवलपमेंट नहीं हुआ। मैनेजिंग कमेटी ने 7 जन 2024 को एसडीएम बुलाकर रीडेवलपमेंट का टर्मिनेशन का नोटिस देने को बोला था, लेकिन मैनेजिंग कमेटी ने डेवलपर को कानूनी तौर से टर्मिनेशन किया, जबकि मेंबर्स का पॉइंट ऑफ व्यू कानूनी अड़चन में नहीं जाता था।
जाना था, लेकिन कानूनी अड़चन तैयार होने से मेंबर को भविष्य में रीडेवलपमेंट की में तकलीफ हुई और लंबा प्रोसेस लगा। इसलिए नारी शक्ति ने सभी मेंबर्स को एकत्रित किया और हमारी नारी शक्ति का सिर्फ रीडेवलपमेंट का निश्चय किया। धन्यवाद।